आज के इस वीडियो से हम लोग सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स को स्टार्ट करेंगे। हाई एनर्जी के साथ लाइक कर दो यार, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को जीरो से लेकर एक प्रॉफिटेबल वेब डेवलपर बनाने वाला हूँ। ये कोर्स एकदम मॉडर्न होगा क्योंकि वेब डेवलपमेंट हैज चेंज्ड ओवर टाइम। बहुत सारी नई चीजें आ गई हैं, बहुत सारी ऐसी जावास्क्रिप्ट में चीजें आ गई हैं जिससे कि काम बहुत आसान हो जाता है। बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जो कि आप लोगों के काम को बहुत आसान बना देंगी। ये कोर्स उन लोगों के लिए होगा जो कि कुछ भी नहीं जानते, एकदम जीरो आप लोग जानते हैं अगर वेब डेवलपमेंट के बारे में, ये कोर्स आपके लिए है। जीरो से तो स्टार्ट करेंगे लेकिन आगे विल रेज द बार लाइक एनीथिंग। क्या क्या सीखेंगे हम इस कोर्स में मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। वेब डेवलपमेंट बहुत प्रॉफिटेबल चीज है। मैंने पर्सनली बहुत सारे पैसे वेब डेवलपमेंट के थ्रू कमाए हैं एंड मेरा मानना यह है कि आप लोग भी काफी सक्सेसफुल हो सकते हैं वेब डेवलपमेंट सीखकर। कोर्स के दौरान आप लोगों को नोट्स, चीट शीट्स, रेफरेंसेस, ये सारी चीजें दी जाएंगी। ये कोर्स थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि मैं आप लोगों को इस कोर्स में अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो टेक्नोलॉजीज जितनी आप लोग को सीखनी चाहिए वो बताऊंगा, और इस कोर्स को एक कंप्लीट कोर्स बनाऊंगा विद ऑल द वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज। कोर्स कंटेंट होगा कंप्लीट वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड बैक एंड, डेटाबेस, जितना आप लोगों को सीखना चाहिए उतना सिखाऊंगा। कोर्स कंटेंट एग्जैक्टली क्या होगा ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में आगे बताऊंगा, लेकिन आप लोग भरोसा रखो कि आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनाऊंगा। आगे आप लोगों को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कराए जाएंगे कोर्स के दौरान, और कोर्स के एंड में कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स हम लोग बनाएंगे ताकि आप लोगों की जो पकड़ है वेब डेवलपमेंट पर वो बहुत स्ट्रांग बन सके। मेरे हिसाब से प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग सबसे बढ़िया सीखने का तरीका होता है, इसलिए मैं आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा। और अगर आप लोग एग्री करते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो आई एग्री, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हैं तो मेरे फेस पे स्माइल आ जाती है। तो कमेंट जरूर कर देना यार। मैं आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इस कोर्स को खत्म करने के बाद आप किसी भी तरह की वेबसाइट स्टार्टिंग से लेके एंड तक बना पाएंगे। और इस कोर्स के दौरान भी मैं आप लोगों को ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स बनवाऊंगा जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर चला जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स के पहले वीडियो के साथ। लेट्स रोल द इंट्रो। ऑलराइट गाइस, सो मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर, और अब मैं जैसा जैसा कर रहा हूँ ना आप लोग वैसा फॉलो करना। मैंने गूगल क्रोम ब्राउजर यहाँ पे डाउनलोड किया, आप भी गूगल क्रोम ब्राउजर ही डाउनलोड करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ चलेगा नहीं, बट आप लोगों को एक्जैक्टली वही करना है एज अ बिगिनर जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम एकदम फॉलो करेंगे जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वो, और उसी के साथ साथ वीडियोज जैसे जैसे आते जाएंगे आप लोग एक्जैक्टली फॉलो अलॉन्ग कर पाओगे। जल्दी से मैं यहाँ पर गूगल पे जाऊँगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा डाउनलोड VS कोड। अब ये VS कोड क्या होता है? VS कोड एक सोर्स कोड एडिटर है। आप यहाँ पर, मैं विंडोज़ में हूँ तो विंडोज़ पे क्लिक कर दूंगा। अगर आप लोग मैक में है, लिनक्स में है, या किसी भी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में है तो आप लोग उस विचित्र ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और प्रोसेस एग्जैक्टली सेम होगी। आप देख सकते हो कि मेरे डाउनलोड्स वाले फोल्डर के अंदर यहाँ पर आ चुका है VS कोड, और यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो ये सेटअप क्योंकि डाउनलोड हो चुका है। मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पर देखो VS कोड का सेटअप में यहाँ पर डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो सिंपली VS कोड को इंस्टॉल करना है, गेम को इंस्टॉल करने जितना आसान है। आप यहाँ पर जल्दी से एग्रीमेंट पढ़ लीजिए, दिस लाइसेंस अप्लाइज टू डैमेजेस, और इसके बाद मैं आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट करके एक्सेप्ट करूँगा। आप भी मेरी तरह बिल्कुल पढ़ लेना, और मैं फास्टेस्ट रीडर इन द वर्ल्ड हूँ। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये दोनों आइकन्स चेक करना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चेक करना, ठीक है। अगर आप डेस्कटॉप शॉर्टकट चाहते हैं, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर डेस्कटॉप में आपको एक शॉर्टकट मिल जाए, क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन कर देना, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, फिर इंस्टॉल करेंगे। अगर आपका पीसी मेरी तरह फास्ट है तो इतना ही तेज़ होगा, लेकिन अगर आप लोगों का पीसी थोड़ा स्लो है तो कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा स्लो इंस्टॉल होगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी, क्योंकि ये जो वीडियोस है ना, मैं चाहता हूँ एक्जैक्टली आप लोग फॉलो अलॉन्ग करें, जैसे जैसे मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिले। तो अगर आप इस कोर्स को कम्प्लीटली फॉलो करना चाहते हो, आइडियली यू शुड सब्सक्राइब। विद दैट सेड हमारा VS कोड डाउनलोड हो चुका है, मैंने VS कोड अपना खोल लिया है। ये देखकर डरना मत बिगिनर्स, ये देखकर डरना मत। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ ये बात कि अगर आप लोग को आती हैं चीज़ें ऑलरेडी, हम बिगिनर फ्रेंडली स्टार्ट यहाँ पर ले रहे हैं इनिशियल वीडियोस में, बट विल रेज द बार लाइक एनीथिंग इन द अपकमिंग वीडियोस, सो स्टे ट्यून्ड। अच्छा, मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपका लेवल क्या है, बिगिनर है, एडवांस्ड है, या फिर इंटरमीडिएट यूजर है। कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वेब डेवलपमेंट कहाँ तक आता है, बिगिनर, एडवांस्ड, इंटरमीडिएट। प्लीज आप लोग ये कमेंट जरूर करना। अब यहाँ पर VS कोड क्या है, हमने इसको क्यों डाउनलोड किया, इसको समझते हैं। तो अगर आप एक बिगिनर है, आपको नहीं पता VS कोड क्या है, लेट मी टेल यू कि VS कोड एक कोड एडिटर है जो कि आप लोगों को कोड एडिट करने में मदद करता है। अब आपको कहे हैरी भाई कोड तो एडिट मैं नोटपैड में भी कर सकता हूँ, तो हाँ कर लो, नोटपैड में उसमें भी हो जाएगा। हाँ, मैं सरकास्टिकली नहीं कह रहा हूँ, हो जाएगा उसमें भी। यहाँ पर इसको सेटअप करते हैं और दिखाता हूँ कि इसमें ऐसा क्या है जो कि इसको थोड़ा अलग बनाता है नोटपैड से।
यहाँ पर देखो इसको हम जल्दी से सेटअप कर लेते हैं। मैं यहाँ पर कलर थीम्स वगैरह ब्राउज नहीं करूँगा, इनफैक्ट कर लेता हूँ यार, मैं यहाँ पर डार्क मॉडर्न रखता हूँ थीम अपना, और ये सब मैंने कर लिया। नेक्स्ट सेक्शन, इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन। आप चाहें तो इस वेलकम को बंद भी कर सकते हैं, बट अगेन यहाँ पर कुछ टिप्स आप लोग को बता रहा है। दैट्स इट। ये आपका यहाँ पर जो VS कोड है वो स्टार्ट हो चुका है। ये VS कोड की स्क्रीन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप नई फाइल बना सकते हैं, नया फोल्डर बना सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप इसको बंद कर दें। यस, आप लोग इसको बंद कर दें। अब आपको बंद क्यों करवा दिया यार? मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाने वाला हूँ और उसका नाम मैं रखने वाला हूँ, यू गेस्ड इट राइट, सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स। और इस कोर्स के अंदर ही हम सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे मतलब समझ जाओ, कोर्स से रिलेटेड करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आप शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करेंगे अगर विंडोज़ में आप हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ओपन विथ कोड नाम का एक ऑप्शन आ रहा है। ये ओपन विथ कोड नाम का ऑप्शन आपको इस पर्टिकुलर फोल्डर को VS कोड में खोलने में मदद करता है। अब यहाँ पर इसको सिलेक्ट करोगे तो अब यहाँ पर क्या करोगे, आप कहोगे यस आई ट्रस्ट दिस फाइल, यहाँ पर इस पर क्लिक करके यस आई ट्रस्ट द ऑथर्स कर दो, और ये फोल्डर अब खुल गया है। यानी कि आप प्लस पर अगर मैं क्लिक करूंगा ना एक नई फाइल बनाने के लिए, मान लो मैंने लिखा यहाँ पर index.html, लिख दो आप। अभी अगर आपको नहीं भी पता है मैं क्या लिख रहा हूँ, लिख दो, एंटर मारो, और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर लिखूंगा हे आई एम योर फर्स्ट HTML फाइल। ठीक है, मान लो मैंने ये लिखा, यहाँ पर आपको ये बिंदु दिख रहा है, ये बिंदु व्हाइट कलर का, इस बिंदु का मतलब ये है कि ये फाइल आपने सेव नहीं करी है, कृपया करके सेव कर लो। Ctrl+S मारोगे तो सेव हो जाएगी। मैं आप लोग को रेकमेंड करूंगा कि आप फाइल में जाकर यहाँ पर ऑटो सेव ऑप्शन को इनेबल कर दें, तो जैसे जैसे आप टाइप करोगे वैसे वैसे ये बिंदु अब आपको नहीं दिखेगा, आपकी फाइल इंस्टेंटली सेव होगी जैसे जैसे आप टाइप करोगे। और मैं इस चीज़ को रेकमेंड भी करता हूँ, हम Ctrl+S यूज़ नहीं करेंगे, वरना अगर आप चाहते हो Ctrl+S से सेव हो तो आप इस ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हो। एक चीज़ और मैं आप लोगों से चाहूँगा करें, आप यहाँ पर गियर पे क्लिक करें, फिर सेटिंग्स पर क्लिक करें और यहाँ पर सर्च करें माउस चूहा। अब यहाँ पर देखें आप एडिटर माउस व्हील जूम, इसको चेक कर लें। इसको चेक करने से क्या होगा मैं बताता हूँ, बस इसको चेक करके बंद कर दें सेटिंग्स में। अभी आपको बिल्कुल नहीं डरना है क्या है VS कोड, क्यों है VS कोड, कैसे है, क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हाँ मगर, ये सब आपको अभी नहीं देखना है। अभी आप कंट्रोल दबाकर सिंपली इस तरह से स्क्रॉल करोगे तो क्या होता है कि आपका जो फॉन्ट साइज है वो चेंज हो जाता है। अब मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ। जादू क्या है यार, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पर डाउनलोड्स में सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स नाम के फोल्डर में क्या हुआ कि ये फाइल बन गई index.html, विच इज़ वेरी नेचुरल यार, क्योंकि मैंने ये फोल्डर VS कोड में खोला हुआ है, तो क्योंकि मैंने ये फोल्डर VS कोड में खोला हुआ है ये फाइल भी यहाँ पर बनी है। ठीक है, कोई दूसरी फाइल यहाँ पर बना दूंगा, मान लो मैं this.txt नाम से एक फाइल बना दूंगा, उसमें लिख दूँ दिस इज दिस, तो क्या होगा, ये फाइल यहाँ भी बन जाएगी, आप देख सकते हो। तो ये फोल्डर और ये जो VS कोड है ये दोनों सिंक में चल रहे हैं। ठीक है, अब मैं इस फाइल को अगर यहाँ से नोटपैड से खोल दूँ और मैं आपको दिखाता हूँ नोटपैड में खुल गई मेरी फाइल, तो मैं वो भी कर सकता हूँ, वो भी मेरी मर्जी है, लेकिन मैं नोटपैड यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि VS कोड में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि नोटपैड मुझे नहीं देता है, एंड आई वांट कि मुझे वो फीचर्स जो हैं मिले। मैं आप लोगों को ओवरवेलम तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आप लोग को ये दिखाता हूँ कि VS कोड में ऐसा क्या है जो कि आप लोग को नोटपैड में नहीं मिलता है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ मान लो HTML, एंटर मारूंगा तो ये ऑटोमेटिकली इसने ओपनिंग क्लोजिंग टैग मुझे दे दिया। अगर मैं यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क मारूं तो ये मुझे एक बॉयलर प्लेट टेम्पलेट देता है HTML की। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये देखो HTML का जो बेसिक कोड है वो यहाँ पर आ गया। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, अभी आप लोग बिल्कुल भी ओवरवेलम मत होना इससे। लेकिन जिसमें आप लोग को भी बताना चाहता हूँ कि ये किस तरह से लाभदायक है VS कोड, हमने नोटपैड क्यों नहीं यूज़ किया, VS कोड क्यों यूज़ किया। और ये फील आता है यार, इतना बढ़िया फील आ रहा है हमको, डेवलपर वाला फील आ रहा है, हैकर वाला फील आ रहा है, वो फील भी ज़रूरी है, तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा कोडिंग करने का। अब मैक और लिनक्स यूजर्स के लिए एक यहाँ पर कॉमेंट करना चाहता हूँ, एक्जैक्टली सिमिलर होने वाली हैं चीज़ें आप लोगों के लिए भी। मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ कि मेरे पास विंडोज़ लैपटॉप है, 3 लैपटॉप मैं यूज़ नहीं कर सकता, लिनक्स मैक और विंडोज़ तीनों एक साथ तो यूज़ नहीं कर सकता, तो आपके लिए एग्जैक्टली सेम रहेंगी चीज़ें। इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए सिमिलर रहेंगी चीज़ें, एग्जैक्टली सेम तो नहीं, बहुत सिमिलर रहेंगी चीज़ें। ठीक है, तो आप लोग फॉलो अलॉन्ग कर पाओगे बहुत ही ईजिली, तो टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। कुछ एक्सटेंशंस के बारे में बताऊंगा अभी थोड़ी देर में आपको, और आपको मज़ा आएगा उन एक्सटेंशंस को यूज़ करके, और आप भी कहोगे यार मज़ा ही आ गया यार, क्या चीज़ रिकमेंड कर दी, लेकिन अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। एंड दिस इज़ क्रिमिनली अंडररेटेड, मैं आपको बता रहा हूँ कि मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। उससे भी पहले बताना चाहूँगा आप लोगों को, यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे, कमांड पैलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर VS कोड के बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपको पता होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे हम लोग कोर्स में आगे बढ़ेंगे, जो जो फीचर जैसे जैसे यूज़ में आएगा वैसे वैसे मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा और आप लोग यूज़ कर लेना। लेकिन अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक स्क्रीन कास्ट मोड को टॉगल करूँगा। ये आपको नहीं करना है बट मैं करूँगा, उससे होगा कि आपको पता चलेगा। मैंने क्लिक किया
तो आप देखो मैं कुछ भी टाइप करूंगा, अगर मैंने कैप्स लॉक दबाया तो यहाँ पर कैप्स लॉक लिख कर आएगा, तो आपको पता चल जाएगा मैंने कौन सा बटन कब दबाया। अब ये चीज़ आप लोगों के लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, लेकिन मैं बस आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो स्क्रीन कास्ट मोड होता है, उसकी सेटिंग्स को यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखो स्क्रीन कास्ट मोड का वर्टिकल ऑफसेट है। वर्टिकल ऑफसेट का क्या मतलब, अगर मैं वर्टिकल ऑफसेट को 0 कर दूं तो ये ऊपर आ गया बिल्कुल। अगर मैं वर्टिकल ऑफसेट को 70 कर दूं तो ये देखो बिल्कुल नीचे आ गया। मैं इसको 60 कर दूंगा, इसको 60 करूंगा, अगर यहाँ पर मान लो मैंने स्पेस दिया तो ये यहाँ पर आ गया। अगर मैं इसको 80 कर दूं तो ये यहाँ पर आ गया, यानी कि फ्रॉम बॉटम ये कितना ऊपर को दिखेगा, तो ये मैंने 0 कर दिया, इनफैक्ट 1 कर दिया, ठीक है। अब मैं कुछ भी यहाँ पर टाइप करूंगा, मान लो मैंने दिस करा, वो आपको बिल्कुल नीचे दिखाई देगा, विच इज़ आइडियल। तो मैं क्या करूंगा, इस this.txt वाली फाइल को बंद करूंगा, सेटिंग्स वाली टैब को बंद करूंगा। ये टैब्स हैं बेसिकली, जैसे क्रोम में टैब्स होती है ना आपके, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही टैब्स हैं ये। तो आई होप कि ये आपको पता चल गया होगा क्या है ये जो हमने लिखा है। अभी इसके बारे में भूल जाओगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा एग्जैक्टली क्या चीज़ क्या होती है। वेलकम पेज को भी आप बंद कर सकते हो VS कोड के। बाय एनी चांस अगर आपको VS कोड को जूम इन करना है, जो कि मैं करूंगा क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कंट्रोल प्लस नम पैड का प्लस ऐड कर दो। नीचे देखो आपको मैंने दिखाया है जूम इन कर रहा हूँ मैं, और मैं जूम इन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आइडियली मैं चाहूँगा कि आपको पास से दिखे स्क्रीन, लेकिन जब मैं अपनी कोडिंग कर रहा होता हूँ तो मैं इतना ज़्यादा जूम इन नहीं करता हूँ। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो ये तो VS कोड से रिलेटेड चीज़ें हो गई। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वेबसाइट्स किस तरह से काम करती हैं। एक वेबसाइट बेसिकली 3 तरह के लोगों के द्वारा काम करती है। 3 लोगों को इमेजिन करो, एक है क्लाइंट भैया, एक है सर्वर भैया। कौन है? क्लाइंट भैया है एक, दूसरे कौन है? सर्वर भैया, तीसरे कौन है? ब्राउज़र भैया, जिनको प्यार से बाबू भैया भी बोलते हैं, ब्राउज़र भैया, ठीक है। तो ब्राउज़र भैया, क्लाइंट भैया, सर्वर भैया। क्या है ये क्लाइंट, क्या है ये सर्वर, क्या है ये ब्राउज़र? क्लाइंट हूँ मैं, आप, हम सब जो कि एक ब्राउज़र को इस्तेमाल करते हैं। ब्राउज़र कौन है? ये है क्रोम। हेलो क्रोम, मैं क्लाइंट हूँ। मैं क्लाइंट से ही कहूँगा, जब मैं codewithharry.com लिखता हूँ, मान लो मैं लिखता हूँ codewithharry.com, तो मैं बेसिकली क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ इस ब्राउज़र से कि कृपया करके मुझे codewithharry.com वेबसाइट दे दो। या फिर अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर youtube.com, मैं कहता हूँ मुझे youtube.com वेबसाइट दे दो। मैं कहता हूँ ब्राउज़र जी मुझे youtube.com दे दीजिए, मुझे YouTube देखनी है। ब्राउज़र क्या कहता है, तुम्हें YouTube चाहिए, ये लो, ठीक है। तो वो यहाँ पर youtube.com में एंटर मारूंगा तो सर्वर के पास से youtube.com ले आया। ये समझ रहे हो आप लोग? सर्वर के पास से youtube.com लाकर इसने पार्स करके मुझे ये स्क्रीन दिखा दी। ये काम इतनी जल्दी हुआ क्योंकि मेरा इंटरनेट स्पीड बहुत फास्ट है। इतनी भी कम होती है आजकल, तो लोगों की और भी तेज होती है, बट स्टिल मेरी लोकेलिटी के हिसाब से बहुत फास्ट है, ठीक है। तो इस फास्ट इंटरनेट स्पीड के साथ ये सारी चीजें बहुत फास्ट हो रही हैं, ठीक है। तो क्लाइंट सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है ब्राउजर के थ्रू। ब्राउजर क्लाइंट का यानी कि मेरा असिस्टेंट है। मैं ब्राउजर से जो कहूंगा वो वैसा करेगा, मुझे हेल्प करेगा सर्वर से इस वेब पेज को लाने में। सर्वर कौन मैनेज कर रहा है? सर्वर मैनेज कर रहे हैं यूट्यूब वाले, youtube.com का सर्वर मैनेज कर रहे हैं। और उस सर्वर के अंदर कुछ कोड लिखा हुआ है जो कि मुझे इस तरह का कोड भेजता है, यानी कि जब मैं youtube.com लिखता हूं तो ये कोड आया। अब इस कोड को इसमें कैसे कन्वर्ट करना है, ये काम ब्राउजर का है, यानी कि मुझे किस तरह से दिखाना है, ये काम ब्राउजर का है। तो क्लाइंट ब्राउजर से कुछ इस तरह से कहता है, ए वत्स मुझे youtube.com दे दे। ब्राउजर कहता है वत्स तुम्हें youtube.com चाहिए, रुको मैं जरा youtube.com से मांग के लाता हूँ youtube.com। फिर ब्राउजर जाता है सर्वर के पास, यानी कि एक रिक्वेस्ट मारता है सर्वर को। सर्वर से कहता है मुझे youtube.com दे दो। सर्वर या तो दे देगा उसको, या बोलेगा है नहीं, या बोलेगा एरर, या बोलेगा कि भाई सर्वर एरर हो गया, मिला ही नहीं। जो भी रिस्पॉन्स होगा आइडियली जो कि 200 होना चाहिए, रिस्पॉन्स कोड होता है 200, वो रिस्पॉन्स के साथ जो हमारा ब्राउजर है वो क्लाइंट के पास वापस आता है और इस तरह का पेज दिखाता है। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। क्लाइंट, ब्राउजर, सर्वर, ठीक है। तो क्लाइंट ब्राउजर के पास, ब्राउजर सर्वर के पास, वापस ब्राउजर क्लाइंट के पास। तो इस तरह से ये चीज चलती है। ये चीज थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार और बताता हूं। जब आप लिखते हो google.com, कोई भी वेबसाइट google.com, तो क्लाइंट ब्राउजर से कहता है मुझे google.com ला कर दो। ब्राउजर कहता है ए गुरुदेव तुम्हें google.com चाहिए, रुको मैं भी सर्वर से ला कर देता हूं। तो सर्वर के पास जाता है ब्राउजर और google.com लाता है और आपको दे देता है, आपके पास google.com आ जाता है। अब google.com के साथ साथ जो सर्वर है वो सारी इमेजेस, सारे वीडियोस, जो भी चीजें होती हैं वो सब भेजता है। जैसे ये आइकन्स, ये सब भेजता है। इन आइकन्स का URL भी इस कोड में लिखा हुआ होता है और वो भी ब्राउजर का काम होता है कि हमें सही से डिस्प्ले करके दिखाए। तो जो सर्वर है वो ब्राउजर को एक पूरा बंडल भेजता है, इस तरह का बंडल भेजता है, और इस बंडल को पास करके इस तरह से दिखाना ब्राउजर का काम होता है।
अब फर्दर जो भी इंटरेक्शन करेगा यूजर इस पेज के साथ, ब्राउजर एडिशनल रिक्वेस्ट मारेगा। अगर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूं और इसके बाद मैं नेटवर्क में जाऊं और यहां पर मैं लिखूं मान लो हैरी भाई, ठीक है, मान लो मैंने हैरी भाई लिखा, तो ये देखो इतनी सारी रिक्वेस्ट इसने भेजी इमेजेस के लिए और भी बहुत सारी रिक्वेस्ट इसने भेजी। तो जैसे जैसे आप लोग इंटरैक्ट करोगे वैसे वैसे और रिक्वेस्ट एडिशनली भेजनी पड़ेगी ब्राउजर को। तो कुल मिलाकर इसको आप एक रेस्टोरेंट की तरह समझ लो। आपने ऑर्डर दिया यानी कि रिक्वेस्ट भेजी, आपने जैसे ही ऑर्डर दिया आपके ऑर्डर को एक वेटर ने ले लिया, वो वेटर फिर चला गया अंदर किचन में, उसने आपका ऑर्डर किचन में भेज दिया, किचन आप सर्वर समझ लो। और इसके बाद फाइनली किचन ने जब ऑर्डर दे दिया वापस, तो क्या किया इस वेटर ने, जो कि ब्राउजर का काम कर रहा है, उस वेटर ने देख दिया आपको वापस ऑर्डर। हो सकता है कि वो ऑर्डर किचन में बन ही नहीं पाता किसी रीजन से, ऐसा बहुत कम होता है कि आप लोग कुछ ऑर्डर करें और आपको नहीं मिला, लेकिन हो जाता है ऐसा कभी कभी। इसी तरह यहाँ पे भी कभी कभी हो जाता है कि एरर देखने को मिलता है, 404 एरर या फिर 500 एरर, सर्वर काम नहीं कर रहा है, इस तरह के एरर। तो इस तरह के एरर जब भी देखने को मिलते हैं तब भी आप लोगों को बता दिया जाता है, लेकिन आइडियली 200 यानी कि ओके रिस्पॉन्स आता है और आपको इस तरह का वेब पेज मिल जाता है। तो आप लोग इसको एक रेस्टोरेंट की तरह भी समझ सकते हो। तो जब भी आप लिखते हो google.com/mail, तो अगर google.com/mail अवेलेबल है तो आपको दिखाएगा, और अगर आप लिखते हो codewithharry.com/contact, तो codewithharry.com/contact अगर अवेलेबल है तो आपको दिखाएगा, नहीं अवेलेबल है तो 404 दिखाएगा, या फिर 500 एरर है तो आपको एक 500 वाला पेज दिखाएगा। जो भी सर्वर भेजेगा वो आपको दिखाएगा। तो ये जो साइकिल है वो चलती रहती है। क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, ब्राउजर ने फिर सर्वर को भेजी, सर्वर ने फिर प्रोसेस करी रिक्वेस्ट, इसके बाद सर्वर ने ब्राउजर को वापस से डेटा भेज दिया, और जो भी डेटा भेजा ब्राउजर ने क्लाइंट को दिखा दिया। फिर क्लाइंट ने कुछ किया, ब्राउजर ने सर्वर को सेम रिक्वेस्ट भेजी, फिर सर्वर ने कुछ भेजा, जो भी डेटा सर्वर ने भेजा वो क्लाइंट के पास वापस आया ब्राउजर के थ्रू, एंड सो ऑन। तो अब आप कहोगे चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बैकएंड क्या होता है? बैकएंड का क्या मतलब है? बैकएंड होता है कि सर्वर किस तरह से रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा है। अब अगर मान लो कि आप लोग के पास एक ब्लॉग है, ब्लॉग के अंदर बहुत सारा डेटा है, तो आप लोग क्या करोगे? ब्लॉग के हर वेब पेज को अलग से स्टोर करोगे या फिर उस कंटेंट को डायनामिकली जनरेट करोगे? आप उस कंटेंट को डायनामिकली जनरेट करोगे। मैं गूगल का एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं यहाँ पर हैरी भाई सर्च करूं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो गूगल का हेडर है, ये लिंक्स हैं, ये फॉर्मेट बिल्कुल भी नहीं बदलता है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं मान लो शुभम, ठीक है, मान लो मैंने शुभम लिख दिया यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर जैसे ही शुभम लिखूंगा आप देखो कि जब मैंने हैरी भाई लिखा था उसका बहुत ही सिमिलर कंटेंट मुझे गूगल दिखा रहा है। तो गूगल क्या करता है, जो गूगल का सर्वर है उसका जो बैकएंड है, बैकएंड प्रोसेस करता है डेटा को कुछ इस तरह से कि वो इस तरह की HTML करस्पॉन्डिंग क्वेरी के लिए भेज पाए। यानी कि जब शुभम लिखूं तो ये भेजे, जब हैरी भाई लिखूं तो ये भेजे। तो इस चीज को जनरेट करने की प्रक्रिया किस सिस्टम के थ्रू हो रही है, वही बैकएंड है। अब ये बैकएंड Django हो सकता है, ये बैकएंड फ्लास्क हो सकता है, ये बैकएंड Node.js हो सकता है, ये बैकएंड PHP हो सकता है, ये बैकएंड Ruby on Rails हो सकता है। और बैकएंड के अंदर जो डेटाबेस है उसको इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो बैकएंड का कोड होता है वो क्लाइंट को दिखता नहीं है। ये फ्रंट एंड का कोड है जो कि सर्वर भेजता है, और सर्वर ने ये कोड कैसे बनाया ये हमें नहीं मालूम, क्योंकि ये तो सर्वर पर रन हो रहा है कोड। अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो, आपको ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी। बैकएंड को तो हम लोग आगे देख लेंगे, अभी हम समझते हैं कि फ्रंट एंड किस तरह से काम करता है। अब जो फ्रंट एंड होता है वो प्राइमरीली 3 लैंग्वेजेस से मिलकर बना होता है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ये 3 ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि चाहिए ही चाहिए अगर आप लोग एक वेबसाइट बना रहे हैं। तो हर वेबसाइट को HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेस चाहिए होती है। अगर आप लोग सिर्फ HTML यूज करते हैं तो बहुत ही बेसिक सा जो स्केलेटन होता है वेबसाइट का वो बनता है। उसके बाद आप CSS जब यूज करते हैं तो आप उसको स्टाइल कर सकते हैं, जैसे कि ये बटन कुछ इस प्रकार का दिख रहा है तो सिर्फ CSS की बदौलत दिख रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर ये बटन रेड दिख रहा है या फिर ये बटन कुछ इस तरह से कर्वी सा दिख रहा है, ये सब CSS की सहायता से हो रहा है। ये जो यहाँ पर आप लोग को एजेस दिख रही हैं ये सब CSS की सहायता से हो रहा है। तो CSS का काम होता है स्टाइल करना एक पेज को, किस बटन का क्या कलर होगा, होवर करके क्या होगा, ये सारे काम CSS के थ्रू किए जाते हैं। एक तरह से ब्यूटी होती है CSS HTML पेज की। HTML होता है अस्तित्व, बॉडी किसी भी पेज की। कुछ ऐसा समझ लो ये एक स्टैंडर्ड होता है जो कि अग्री किया गया है। कोई भी वेबसाइट बनाएगा तो HTML पे बनाएगा ताकि ब्राउजर बनाने वाले ये समझ पाएं कि किस तरह से पार्स करना है। ब्राउजर का काम होता है पार्स करना HTML को, और HTML स्केलेटन होता है, ये एक स्टैंडर्ड है। कोई भी इस दुनिया में वेबसाइट बनाएगा वो HTML में बनाएगा, स्केलेटन HTML यूज करेगा, ये एक स्टैंडर्ड है। ऐसा स्टैंडर्ड इसलिए बनाया गया है ताकि हर कोई सेम तरह के पेजेस बनाए, और ब्राउजर अगर कोई बना रहा है तो सेम लैंग्वेज को पार्स करना पड़े। अगर एज अ बिगिनर आपने 80% HTML सीख ली देन यू आर गुड टू गो फॉर वेब डेवलपमेंट। अब HTML से डायरेक्टली कुछ चीजें हो जाती हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को अगर बहुत ही क्विक HTML कोड लिख कर दिखाऊं तो मैं कुछ इस तरह से HTML कोड लिख रहा हूं, एक्सक्लेमेशन मार्क मार के मैंने यहाँ पर
एमिट एब्रीविएशन का इस्तेमाल किया है। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लेना ये कोड मैंने किस तरह से लिखा है। मैं लिखूंगा ए दिस इज HTML और मैं इस HTML फाइल को डायरेक्टली खोल सकता हूँ कुछ इस तरह से। और जैसे ही मैं इस HTML फाइल को डायरेक्टली खोलूंगा यहाँ पर आप देखें ये कुछ इस तरह से यहाँ पर खुल जाएगी। मैं इसको डायरेक्टली खोल सकता हूँ एक्चुअली डबल क्लिक करके यहाँ पर इस तरह से, और ये खुल गई। अब देखो हे दिस इज HTML लिखा हुआ है, लेकिन ये स्टाइल्ड बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि ये जो HTML फाइल है ये बहुत ही बेसिक सी है। अब HTML से आप लोग डायरेक्टली वीडियोस चला सकते हैं। मेरे पास एक HTML फाइल है जो कि मैं आप लोग को दिखाता हूँ जिससे आप लोग वीडियोस चला सकते हैं। मैं काम करता हूँ कि आप लोगों को इसी HTML फाइल को चेंज करके दिखाता हूँ सच दैट हम इसमें वीडियोस दिखा पाएं। तो HTML में एक वीडियो टैग होता है, वीडियो एंटर मारेंगे तो SRC के अंदर जो भी वीडियो आप लोग डालेंगे वो प्ले हो जाएगा। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर वीडियो 1.mp4 डालूं, आप देखो VS कोड ने ऑटोमेटिकली दिखा दिया मुझे वीडियो 1.mp4। यही फायदा है VS कोड को यूज करने का। तो आप लोग देखो यहाँ पर कि ये मैं इसको रीलोड करूंगा तो यहाँ पर ये वीडियो ऑटोमेटिकली दिख गया। मैं इसको प्ले कर सकता हूँ। प्ले करने के लिए मुझे यहाँ पर कंट्रोल्स लिखना पड़ेगा और मैं इसको अभी रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास प्ले करने के कंट्रोल्स आ जाएंगे। मैं प्ले कर सकता हूँ। यार ये जहाज आया हुआ बिकने के लिए, बंदे को बहुत सख्त जरूरत है, पैसे उसको कैश चाहिए, 130 करोड़ मांग रहा है फाइनल बिल्कुल। अब अगर यहाँ पर मैं वीडियो 2.mp4 डाल दूँ, मैंने यहाँ पर वीडियो 1 डाला हुआ था, बाहर मेरे पास 2 और वीडियोस हैं, मैं कुछ और वीडियोस मेरे पास यहाँ पर पड़े हुए हैं। मैं अगर इसको यहाँ पर डाल दूँ और इसके बाद मैं इनको रेफर करूँ, अगर वीडियो 2.mp4 अगर डाल दूँ इसकी जगह तो वीडियो 2 दिख जाएगा। मैं आपको रीलोड करके दिखाता हूँ। जो आप क्रेडिट क्यों लगाया? तो जी मैं तो लगाऊं और अपना हाथों से मेहनत करके लोगों को दिखाओ क्या आगे बढ़ो। ये बेन स्टोक्स के लुक अलाइक थे। अब मैं अगर यहाँ पर वीडियो 3 कर देता हूँ, मान लो मैं यहाँ पर वीडियो 3 कर देता हूँ तो जो मेरा थर्ड वाला वीडियो है वो चलेगा। तो मैं इसको रीलोड करूंगा और आप लोग देखो इसको मैं प्ले कर सकता हूँ। कुछ खाने को दो ना तो ये थर्ड वाला वीडियो हमारा चल गया। मैंने वीडियो 3.mp4 यहाँ पर चलाया तो मैं इसको भी बंद करूंगा और इसी तरह से हम वीडियो 4 भी चला सकते हैं। और वीडियो 4 एक डीजे वीडियो है मेरे पास जिसमें कि डीजे बजता है। तो ये देखिए आप लोग तुम सभी को बापाड़ी। तो इस तरह की चीज़ें आप लोग बना सकते हैं सिर्फ HTML का इस्तेमाल करके, यानी कि आप लोगों को कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ HTML से आप लोग वीडियोस प्ले कर सकते हैं, इमेजेस डिस्प्ले करा सकते हैं, ये सब सिर्फ HTML से हो सकता है। अब अगर आप लोग इसको स्टाइल करना चाहते हैं, जैसे कि मान लो मैं चाहता हूँ कि इस पर एक बॉर्डर आ जाए या फिर ये थोड़ा रेड कलर का बैकग्राउंड में आ जाए, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे CSS का इस्तेमाल करना पड़ेगा। CSS ऐड करती है ब्यूटी किसी भी एक वेबसाइट पर। फिर आता है जावास्क्रिप्ट जो कि आप लोगों को इंटरैक्शन वगैरह ऐड करके देती है एक वेबसाइट में। फॉर एग्जांपल क्या होगा जब मैं सर्च पर क्लिक करूंगा, क्या होगा जब यहाँ पर मैं कोड विद हैरी लिखूंगा, जैसे कि कोड विद HAR लिखा और यहाँ पर ऑटो कंप्लीट आ गई बहुत सारी चीज़ें। ये क्यों आई? ये इसलिए आई क्योंकि यहाँ पर एक रिक्वेस्ट गई सर्वर पर और इस क्वेरी के लिए ऑटो कंप्लीट के रिजल्ट्स यहाँ पर आ गए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जावास्क्रिप्ट से। इसको हम कहते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, यानी कि यहीं पर क्लाइंट में स्क्रिप्टिंग हम अगर करना चाहते हैं, कोडिंग करना चाहते हैं सिर्फ क्लाइंट साइड पर, तो हम कर सकते हैं वो जावास्क्रिप्ट की सहायता से। ये ब्रेन भी होती है, तो हमारी वेबसाइट बन जाती है ब्यूटी विद ब्रेन। मैं वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, ब्यूटी विद ब्रेन। CSS से ब्यूटी ऐड की और ब्रेन जावास्क्रिप्ट से आ गई। अब जावास्क्रिप्ट आप लोगों को इजीली पेज को डायनामिक बनाने में मदद करती है, जैसे कि बिना पेज को लोड किए अगर कंटेंट को चेंज करना है तो ये सारा काम जावास्क्रिप्ट से होता है। यहाँ बहुत सारे मच्छर आ रहे हैं तो मैं यहाँ पर ज़रा इन मच्छरों को मार दूँ। अरे बड़े जी मच्छर है, इनको यहाँ से कुछ हो ही नहीं रहा है। मेरा रैकेट काम कर रहा है। ओ माई गॉड। वीडियो को लाइक करें क्योंकि मैं आप लोगों के लिए करंट के झटके भी खाता हूँ। तो मैं जब कॉलेज में था तो मुझे कोई चमका के चला गया कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट एक एक करके सीखनी है। पहले 100% HTML सीख लो, फिर 100% CSS सीखो, जब तक तुम्हें सारी प्रॉपर्टी याद ना हो जाए फिर जावास्क्रिप्ट सीखो। लेकिन ये धारणा बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि HTML आप लोग सिर्फ 80% और CSS आप लोग सिर्फ 40 से 60% और जावास्क्रिप्ट आप लोग सिर्फ 50-70% सीख कर वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं और बनाते बनाते वहां से आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, आगे इस कोर्स में मैं आप लोगों को ChatGPT और वेब डेवलपमेंट पे क्या इंपैक्ट है ChatGPT का, इसके बारे में बताऊंगा। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, आप लोग ट्यून्ड रहना। तो कभी भी परफेक्शन के पीछे मत भागो। HTML को लेके, CSS को लेके ये मत सोचो कि यार मैं 1 साल HTML करूंगा, अगले साल फिर CSS करूंगा, फिर तीसरे साल में जावास्क्रिप्ट करूंगा, फिर चौथे साल में प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा। ऐसा कभी मत सोचो। HTML करो 80%, CSS 40 से 60%
और जो जावास्क्रिप्ट है वो 50 से 70% सीख के आप लोग एक बहुत बढ़िया वेबसाइट बना सकते हो। और जैसे जैसे फिर आप वेबसाइट बनाते जाओगे, आपका एक्सपीरियंस आप लोगों को और HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट सिखाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा आपने HTML CSS जावास्क्रिप्ट परफेक्ट कर ली होगी व्हाइल यू आर मेकिंग मनी एंड वर्किंग एज अ प्रोफेशनल वेब डेवलपर। तो आप लोग लर्न के साथ साथ अर्न कर रहे होगे और उसी के साथ साथ अपनी स्किल्स को भी आगे बढ़ा रहे होगे। तो कभी ये मत सोचना कि मुझे सारे HTML के टैग्स याद हो जाएंगे तभी मैं वेबसाइट बनाऊंगा, सारी CSS की प्रॉपर्टी याद हो जाएंगी तभी बनाऊंगा, सारी जावास्क्रिप्ट आ जाएगी तभी वेबसाइट बनाऊंगा। आपको मैं इतना सिखाऊंगा, सिर्फ उतना सिखाऊंगा दैट मैटर्स। वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट मैटर्स। और मैं नहीं चाहता कि आप लोग सालों साल सिर्फ सीखते रहें, इसीलिए मैंने इस कोर्स को इस प्रकार से डिजाइन किया है सो दैट आपको सिर्फ वो चीज सिखाई जाए जो कि मैटर करती है, और बाकी चीजें तो आप प्रैक्टिस से सीख ही लेंगे। और बहुत सारी प्रैक्टिस मैं आपको इसी कोर्स में कराने वाला हूँ। यहाँ पर सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स को सीखने के लिए 2-4 मच्छर भी आ गए हैं, विच इज गुड। हमारी ऑडियंस बढ़ रही है। इस कोर्स में हम लोग पहले HTML सीखेंगे, फिर CSS सीखेंगे, फिर जावास्क्रिप्ट सीखेंगे। और मैं आप लोगों को इस कोर्स में ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा ना जो कि आप लोगों ने कहीं नहीं सुनी होंगी। और मैंने अपने करियर के अलग अलग पॉइंट्स में उन ट्रिक्स को सीखा है, आप लोगों को एक कोर्स में यहीं पर बता दूंगा। मैंने कुछ बड़ी गजब की ट्रिक्स अपने कैरियर में काफी लेट सीखी और मैं चाहता हूं कि आप लोग स्टार्ट करते साथ ही सीख लो वो सारी ट्रिक्स। अब अगर आप लोगों का कोई डाउट है इस कोर्स में, आने वाले वीडियोस में होता है, तो आप लोग #डाउट का इस्तेमाल करके, इस हैशटैग का इस्तेमाल करके अपना डाउट पूछ सकते हो। आई एम गोइंग टू ट्राई टू आंसर ऑल द डाउट्स। मैं ट्राई करूंगा, पूरी कोशिश मेरी रहेगी कि आपके जो डाउट्स हैं वो सॉल्व हो जाएं। तो कोई भी एक क्वेश्चन पूछना है आपको टेक्निकल, तो #डाउट आप लोग जरूर लगा देना। एंड प्लीज फालतू क्वेश्चंस में या फिर फालतू के जो कमेंट्स होते हैं उसमें #डाउट मत लगाना, उनको आप बिना #डाउट के लिख देना ताकि मैं #डाउट वाले जो कमेंट्स का रिप्लाई वो प्रायोरिटाइज कर पाऊं। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द डाउट्स एज मच एज आई कैन। और आप लोग को इस कोर्स में सब कुछ सीखने को मिलेगा, इसीलिए लाइक कर देना इस कोर्स को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। दैट विल ब्रिंग एन स्माइल ऑन माई फेस, तो जरूर कर देना यार। अब ये रिएक्ट क्या है, Next.js क्या है, एंगुलर क्या है, तो देखो ये सारे जो फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क्स हैं ये आपको जावास्क्रिप्ट का उचित इस्तेमाल करने में हेल्प करते हैं। यानी कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट से तो वेबसाइट बनती है, इस प्रोसेस को फास्ट बनाने में मदद करते हैं। कैसे, ये हम इस कोर्स में आगे सीखेंगे। हाँ, इसी कोर्स में सीखेंगे, बिल्कुल इसी कोर्स में सीखेंगे। मैंने कहा था ना ये कोर्स आपको बिल्कुल अलग मैं बना कर दूंगा, आपको ऐसा बना कर दूंगा कि आपको जीरो से लेके वेब डेवलपमेंट में हीरो तक लेके जाऊंगा। कुर्सी की पेटी अपनी बांध लेना, क्योंकि आपने अब टिकट कटा लिया सिग्मा वेब डेवलपमेंट एक्सप्रेस का। एक बड़ी अच्छी एनालॉजी आप लोगों को देना चाहता हूँ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट सिखाने के लिए। जो HTML होती है इट्स जस्ट लाइक कार स्केलेटन, इसके बाद इसमें पेंट कर दिया तो CSS, और इंटरनल इंजन कार में लग गया तो वो जावास्क्रिप्ट होती है। एक इंसान के एग्जाम्पल के तौर पे देखो तो जो स्केलेटन होता है वो HTML होती है, इसके बाद स्किन वगैरह सब कुछ लग गया तो CSS, और ब्रेन लग गया यानी कि आपको जो नर्वस सिस्टम होता है वो जावास्क्रिप्ट। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को forbes.com पर लेकर जाऊंगा। आप यहाँ पर जैसे ही फोर्ब्स पर जाओगे तो आप देखो यहाँ पर एक वेबसाइट खुल गई है, और forbes.com जो है वो एक वेबसाइट है जो कि HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करती है, बिल्कुल ही किसी एक दूसरी वेबसाइट की तरह। अब मैं अगर यहाँ पर राइट क्लिक करूँ, इंस्पेक्ट पर क्लिक करूँ, तो यहाँ पर देखो ये इंस्पेक्ट एलिमेंट खुल गया। अब यहाँ पर देखो आप लोग हेड के अंदर इन्होंने स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया है, और यहाँ पर CSS को ऐड करने के लिए इन्होंने लिंक का इस्तेमाल किया है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इनकी जो CSS है उसको यहाँ से हटा दूंगा। तो CSS को हटाने के लिए सिंपली मैं क्या करूँगा, ये जो इनके स्टाइल टैग्स हैं सारे के सारे, इनको क्लियर करूँगा डिलीट की का इस्तेमाल करके। तो जैसे ही मैं ये सारे स्टाइल टैग्स हटा दूंगा और इसी के साथ साथ ये सारे लिंक टैग्स हटा दूंगा, तो जैसे ही मैंने इनकी सारी स्टाइल शीट्स डिलीट कर दी, देखो इस पेज की क्या हालत हो गई। ये पेज कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, यानी कि इसमें सिर्फ रॉ HTML है। इमेजेस का क्या साइज होना चाहिए, किस तरह के इमेजेस होने चाहिए, ये सब ये भूल चुका है, और सिर्फ रॉ HTML यहाँ पर लिखी हुई है जिसको बिल्कुल भी स्टाइल नहीं किया गया। तो forbes.com की हालत कुछ ऐसी हो गई है बिना CSS के, यानी कि बिना CSS की सिर्फ रॉ बटन्स कुछ इस तरह से दिखा रहा है, रॉ टेक्स्ट कुछ इस तरह से दिखा रहा है, रॉ लिंक्स कुछ इस तरह से दिखा रहा है। एंड सिमिलरली यहाँ पर जो स्क्रिप्ट टैग्स है इनको हटाकर मैं ये देख सकता हूँ कि बिना जावास्क्रिप्ट की वेबसाइट किस तरह से दिखेगी। अब अगर मैं इस पेज का HTML टैग ही डिलीट कर दूं कुछ इस तरह से, यानी कि मैंने इसमें से हेड डिलीट किया, इस सब डिलीट कर दिया मैंने, तो ये एक ब्लैंक पेज बन गया, यानी कि HTML के बिना इसका अस्तित्व ही नहीं है। तो ये होता है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का एक वेब पेज को बनाने में रोल। आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, दिस कोर्स वाज इनिशियली मेड टू बी पेड, बट मैंने अपना मूड चेंज करके इसको फ्री कोर्स में कन्वर्ट कर दिया, और मैंने सोचा यार यूट्यूब पे इसको डालूंगा। तो मैं चाहता हूँ आप सब लोग सीरियस रहें। मुझे काफी लोगों ने रीच आउट भी किया इस कोर्स को पेड कोर्स लॉन्च करने के लिए, काफी बड़ी बड़ी कंपनीज ने, बट दिल से एक आवाज आ रही थी इस कोर्स को फ्री रखना चाहिए, क्योंकि जब मैं वेब डेवलपमेंट सीखता था मैं समझ सकता हूं जब आपके पास एक कोर्स नहीं होता है अच्छा सीखने के लिए, और आपके पास एक पेड कोर्स को खरीदने की अफोर्डेबिलिटी नहीं होती है, तो मैं समझ सकता हूं। एंड आई डिसाइडेड कि ये सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स है इसको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च किया जाए। ये कोर्स तो फ्री है, लेकिन इस फ्री योजना के तहत जैसे जैसे आप लोग आने वाले टाइम में करोड़ों रुपए कमाएंगे, आप लोग मुझे जो है चाय कॉफी पार्टीज और सारे गिफ्ट देने वाले हैं। ये हमारा एग्रीमेंट
एक्सपेरिमेंट हो रहा है इस वीडियो में। तो मतलब जब आप करोड़ों कमाने लग जाओ, लाखों कमाने लग जाओ इस कोर्स के बाद, तो बस एक हरी पत्ती भेज देना मेरी, या मे भी लाल पत्ती। लेकिन ये आपको तभी करना है जब आप अच्छा कमाने लगो, ओनली आफ्टर यू स्टार्ट अर्निंग गुड। तो मजाक को साइड रखते हुए नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग पैसे कमा सकते हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। इस पर मैं प्रकाश डाल लूंगा क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है यार। कम ऑन यार, कैसे जॉब लगेगी, पैसे कैसे कमाने, दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट। पर्सनली मैं किस तरह से फ्रीलांसिंग करता हूँ, कैसे क्लाइंट्स आते हैं, सब कुछ A to Z बताऊंगा इस कोर्स में आपको। कुछ एक्शन आइटम्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ। पहला एक्शन आइटम है कि आप लोग एक्सेस कर लेना इस कोर्स की प्लेलिस्ट को, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को दूंगा। सब लोग बुकमार्क कर लेना उस प्लेलिस्ट को। यहाँ पर ये स्टार बटन दबाकर उस प्लेलिस्ट को खोलना और फिर स्टार बटन दबा के बुकमार्क कर लेना, और सेव का बटन होता है एक प्लेलिस्ट में, सेव भी कर लेना। अब में से कई लोगों ने कहा यार कोर्स पेड भी है तब भी हम लोग खरीदेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट, और जो भी आप लोग मुझे प्यार दिखाते हैं, भरोसा दिखाते हैं, उससे मेरी हिम्मत बढ़ती है। बट दिस कोर्स इज गोइंग टू बी फ्री। अब टेक्निकल इश्यूज कोई भी आने तो नहीं चाहिए। ये सारे वीडियोस मैं 1080p से भी ऊपर के रेजोल्यूशन में डाल रहा हूं, तो आप लोगों को बहुत क्लियरली दिखने चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं यार कि SD में डला हुआ है वीडियो, 240p 144p में डला हुआ है। यार तुम लोग बालिका वधू देखते हो, अपने मोबाइल का जियो का इंटरनेट 1 GB खत्म कर देते हो सुबह से शाम तक बालिका वधू देख देख कर, और फिर मुझसे कहते हो कि यार ये जो आपके वीडियोस हैं ये HD नहीं है। कोई नगर पालिका को बुलाओ यार। सो आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो में समझा रिक्वेस्ट क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है, किस तरह से ये सारी वेबसाइट्स काम करती हैं। एक बेसिक आइडिया हमें मिल गया कि क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन किस तरह से होता है। आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे किस तरह से वेबसाइट को बनाया जाता है। हम अपनी पहली वेबसाइट अगले वीडियो में बनाने वाले हैं, तो एक्साइटमेंट आप लोगों का बहुत ज्यादा होना चाहिए क्योंकि अगले वीडियो में हमारी पहली वेबसाइट बनने वाली है, और हो सकता है आप में से कई लोगों की वो पहली वेबसाइट ही हो। तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।